नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र या ये कहूँगा कि उनको 21 साल जो है वो माना है। पहले 18 साल जो है बालिक जो है एज थी, अब उसको 21 साल यानी 3 साल बढ़ा दिया गया है उसको। तो इस इशू को लेकर के आज हम सिरसा के राजकीय महिला कॉलेज में हैं और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो सरकार ने जो बिल पारित किया है उसको लेकर के जो लड़कियां हैं वो क्या सोचती हैं, बेटियां हैं वो क्या सोचती हैं। और चूँकि पहले 18 साल, क्योंकि 18 साल एक बालिक होने का एक दायरा था, उम्र थी, ये नहीं ये कह सकते हैं आसान भाषा में कि 18 साल से नीचे की उम्र की लड़कियों की अगर शादी करा देते थे, बाल विवाह में आता यानी अपराध माना जाता। लेकिन अब जो है 18 साल से जो है उसकी उम्र है वो 21 साल कर दी गई है, यानी कि 21 साल की जो लड़की है वो शादी के जो है काबिल, ये सरकार ने माना है कि उससे नीचे अगर 18 साल की लड़की की अगर शादी कर दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं उस बाल विवाह के दायरे में आएगी। तो उसको लेकर के हमारे साथ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। ये पीजी कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बीए, एमए और जो कर रही हैं, और ख़ास करके जो है सिरसा शहर और सिरसा शहर के आसपास के जो गांव है वहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं, बेटियां हैं, ये जो पढ़ने के लिए यहाँ इस कॉलेज में आती हैं और हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि इस बिल को लेकर के वो क्या सोचती है। हाँ जी मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है जी। और बड़ी खुशी हुई है जानकर कि 18 की उम्र से अब 21 की उम्र कर दी है लड़कियों की शादी की। इसमें लड़कियों को बहुत से फ़ायदे हुए हैं, उन्हें पढ़ाई करने का, अपनी अच्छे से सोच विचार करके एक लड़के का चुनाव करने का, सूझबूझ से उनका चुनाव करने का उन्हें मौका मिला है और उन्हें आगे की पढ़ाई करने का, अपने भविष्य के बारे में सोचने का अच्छा मौका मिला है। बड़ी खुशी हुई सरकार ने फैसला लिया, हम लड़कियों के बारे में सोचा। तो इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचती हैं? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कोमल है जी। मैं बहुत बढ़िया सोचती हूँ क्योंकि इससे लड़कियों को आगे पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पहले 18 साल थी और अब 21 साल हो चुकी है, तो बहुत बढ़िया किया सरकार ने जो लड़कियों की 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। जी। और जो पहले 18 साल में और अब 21 साल में डिफरेंस क्या, किसको डिफरेंस कैसे मानते हैं आप? 18 साल में ये था कि लड़कियों की मतलब कि +2 तक ही स्टडी हो पाती थी, आगे ग्रेजुएशन की स्टडी नहीं हो पाती थी। तो अब क्या है कि 21 साल के अगर एज कर दी गई है तो लड़कियां क्या है कि 21 साल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती है। यानी ये शिक्षा में जो है स्तर बढ़ेगा इससे। शिक्षा में स्तर बढ़ रहा है। जी। हाँ जी, अब क्या नाम है? ममता। जी, कैसे देखती हैं इस फैसले को आप? इस फैसले को बहुत अच्छा हुआ, आगे लड़कियों को ग्रेजुएशन करने का मौका मिल रहा है। ग्रामीण परिवारों में भी उनको मतलब पहले शादी कर देते थे कम उम्र में, अब उन्हें ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मौका मिलेगा। हाँ जी। मेरा नाम कंचन शर्मा है। मैं सरकार के इस फैसले से सहमत हूँ क्योंकि इनसे लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। और जिन लड़कियों को होता था कि मैं आगे पढ़ूँ और उनके माँ बाप उनको पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें स्कूल से हटा के उनकी शादी कर देते थे, अब वो लड़कियाँ आगे पढ़ सकती हैं। कई लड़कियों का पढ़ने का क्रेज़ होता था, उन्हें शादी कर देते थे लेकिन ससुराल वाले उनको पढ़ाते नहीं थे आगे। जैसे अब क्रेज़ है 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करके उन्हें फ़ौरन भेज दिया जाता है। अब ये भी नहीं होगा, लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकती हैं, जब चाहे शादी कर सकती हैं। 21 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएंगी, अब लेकिन मैच्योर नहीं होती, उनकी शादी कर दी जाती है। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी। मेरा नाम दिया है और मैं सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हूँ क्योंकि अब 18 साल के बाद 3 साल और मिल जाएंगे लड़कियों को, उनका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। वो अपने करियर पे भी फोकस कर पाएंगे। कई जब ससुराल के बाद कई परिवार तो होते हैं कि पढ़ाना चाहते हैं अपने बहुओं को, लेकिन कई परिवार नहीं पढ़ाते शादी के बाद, तो वो शादी से पहले पढ़ सकती हैं, अपने सपने पूरे कर सकती हैं। जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरजू है और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। जैसे आगे दूसरी फैमिली में जाती थी लड़के तो उनको नहीं पढ़ाते थे, तो अब वो आगे बढ़ सकती है, अपना करियर बना सकती है। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजनी है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और इस फैसले ने बहुत ही अच्छे लड़कियों को मतलब बहुत अच्छे दिए हैं। वो ना अपने अधिकारों के बारे में जान सकती है, उन्हें पता, उन्हें उनके अधिकार, उनको नॉलेज का सब कुछ पता चल सकता है। वो अपने फैसले खुद ले सकती है। यानी कि 18 साल की उम्र में लड़कियों को आप क्या मानते हैं कि 18 साल की उम्र में वो उतनी मैच्योर हो पाती हैं
शादी के लेवल की बात करें? नहीं, वो इतनी मैच्योर नहीं हो पाती, उन्हें पता ही नहीं है भाई घर गृहस्थी कैसे संभालनी होती है, और उनके 18 साल में शादी कर दी जाती है। लेकिन 21 साल से 3 साल का और बेनिफिट होगा और वो अपना कर सकती है। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी। सर आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ भाई 18 से इन्होंने जो 21 साल की है उसको बहुत पहले ही मतलब कर देना चाहिए था। पहले कर देना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इस एज में लड़कियां बहुत ही मतलब कि मेंटली भी डिस्टर्ब होती हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई हम एडल्ट हो जाते हैं, बट मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो 21 ईयर्स है वो बिल्कुल बेस्ट है। इससे हमारा फिजिकली भी हम फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं, और लड़कियां इस स्टेज में पहुंच जाती हैं कि वो अपने जो फैसले होते हैं, अपने डिसीजंस होते हैं, वो ले सकती हैं। धन्यवाद। हाँ जी। सर मेरा मानना है कि ये जो 18 के बाद ही 21 किया गया है अच्छा है, बट इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा हमें एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 21 ठीक है कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ कर रही है सरकार, लेकिन उसके ज़्यादा भी उनको और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। उनकी फिजिकल मेंटेनेंस के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये चीज़ें तो एक एक्सपेक्ट हो जाती हैं 18+। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी मैरिज हो जाए, लेकिन ये मतलब एक एक्सपेक्टर हो गया कि 21 कर दी गई, लेकिन उससे ज़्यादा हमें एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या कॉलेजों में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ पे कोई ध्यान दिया जाता है? आपको लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ शारीरिक मानसिक तौर पे जो विकास हो पाए, या इस टाइप के जो सेमिनार हैं, इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं, वो मिल पाते हैं? वो सर ये होता है लेकिन बहुत छोटे लेवल पे है। मतलब कि बच्चों को अवेयर नहीं किया जाता जितना उनको करना चाहिए। हो रहा है मतलब 100% की जगह 50% ही है अभी तक। सरकार को इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एक अलग चीज़ रह जाती है कि 21 कर दिए गए। एक सिर्फ ये मतलब बहकाने की बात होगी कि बच्चों को 18 से 21 कर दिया गया, जो बाकी चीज़ें जो मेन फोकस है वो वहाँ से हट गया, और 21 एक अलग चीज़ चली गई है। वो मेरा ये मानना है। ध्यान भटकारा मेरे अकॉर्डिंग भटकाया जा रहा है ध्यान। धन्यवाद। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अंकिता है। मैं सरकार के इस फैसले से खुश हूँ कि उन्होंने 21 साल कर दिया है। 18 साल मतलब हम खुद का माने हम 18 के, तो हम अपने इतना मैच्योर नहीं है कि अपने फैसले खुद ले सकें। इससे मतलब लड़कियों को 3 साल और मिले हैं, वो अपनी एजुकेशन में और जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उन्हें सोचने समझने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। धन्यवाद। हाँ जी। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। हाँ जी, कैसे क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर के आप? मैं इस फैसले के यही सोचती हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि 18 एज तक बच्चा उतना मैच्योर नहीं हो पाता है जितना उतना होना चाहिए। 28 एज तक मैच्योरिटी लेवल अप हो जाता है, तो उसके बाद वो डिसीजन भी सही ले पाता है मैरिज के अकॉर्डिंग। तो जो हुआ है अच्छा हुआ है। हाँ जी, मैं भी ऐसे ही करना चाहती हूँ कि ये इसके 18 के बाद में ये 21 साल की उम्र की है, वो बहुत अच्छा किया है सरकार ने। पहले तो लड़कियाँ 18 साल की उम्र में उससे पहले ही शादी हो जाती थी, 18 साल से पहले कर देते थे। पर लेकिन अब है जो 18 से 21 की है, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो 18 में ही कर देते हैं और पहले ही कर देते हैं। और हमें लगता है कि अब है ना, ये जो किया है सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है। 21 साल की उम्र कर दी उसकी, इस कारण से ये इस फैसले से हम सहमत हैं। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी। जी सर, मेरा नाम पूजा है। ये जो थी लड़कियों को 18 साल तक शादी कर दी जाती थी, अब 21 साल की गई है। ये बहुत अच्छी मतलब ये नीति अपनाई गई है सरकार ने, लेकिन ये सरकार को पूरी अच्छी तरह से नहीं किया गया। ये सिर्फ ये एक मतलब इन पे डाल दिया, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये डाला है कि बस एक टाइटल लिख के कि 18 से 21 साल कर दिया गया। लेकिन ये हमारे पेरेंट्स हैं जो काफ़ी सारे भी जो का अच्छे हैं, भी एजुकेशन है, जिनके पास नहीं है, उन तक तो ये मैसेज नहीं पहुंच पाया ना सर। ये भी कि इनको जागरूक किया जाए, भी लड़कियों को 18 से नहीं 21 साल की जाए, उनको सारी जी फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जाए सर, अच्छे से अच्छे। और हमारे पेरेंट्सों को ज़्यादा जागरूक किया जाए हमसे कि ये लड़कियों का ऐसा नहीं किया जाए। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले से कितना का असर पड़ेगा? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे एज बढ़ाने की जो इन्होंने एज बढ़ाई है उसको ना बढ़ाकर एजुकेशन और भी बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए था, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। जो ग्रामीण अंचल में हैं, जो एक शहरी तबका माने, तो वहाँ पे तो जो है बालिग होने के बाद ही शादी की जाती है, 18 साल या 21 साल। लेकिन जो ग्रामीण तबका है वहाँ पे बाल विवाह के जो मामले हैं ज़्यादातर सामने आते हैं। 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जो लड़कियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वहाँ पे कारगर साबित होगा। क्या लग रहा है?
पहली बात तो ये है कि अगर आपको दिख रहा है ऐसे हो रहा है तो आप ओपनली सामने आओ, अपोज करो इस चीज़ का और आप बताओ पुलिस में जाकर कि ऐसे सब हो रहा है। दूसरी बात ये, अगर कोई मजबूरी है तो उनकी मजबूरी को समझा जाना चाहिए और जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। अगर शादी जल्दी हो रही है तो बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, तो उन्हें भी देखा जाना चाहिए और सोल्व करने के प्रयास किए जाने चाहिए। और भी हुआ है सर, आई थिंक जो ये हमने डेट एक्सटेंड किया है, हमारी एज एक्सटेंड किया है 21 इयर्स के लिए, मेरे अकॉर्डिंग इसके बजाय हमें ये ज़्यादा ज़रूरत है कि जो बाल विवाह होते हैं, चाइल्ड मैरिज होती हैं, उसमें हमें लॉज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे आसपास ये नहीं है, ग्रामीण अंचल में भी आई थिंक हमारे शहरों में भी अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। और ये मेरा देखा हुआ है कि अभी कुछ ही महीने पहले 14 साल की लड़की की, जो कि सिर्फ 9th क्लास में थी, उसकी अभी चाइल्ड मैरिज हुई है पानीपत के साइड की, जबकि वो बिल्कुल ही गुप्त तरीके से की गई है। लोग जाते हैं, देखते हैं, कोई असर नहीं होता। क्योंकि क्यों करेंगे वो? पुलिस में कोई फंसना नहीं चाहते हैं। आई थिंक एक अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें। एज बढ़ाने की जगह हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, ताकि हम ये जो एविल्स हैं, सोशल एविल्स हैं, इनको पूरी तरह अबोलिश कर सकें। हाँ जी सर, लॉ मेकिंग से ज़्यादा लॉ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लॉ तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो ज़्यादा फोकस इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए, ना कि लॉज बनाने पे। करप्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड जो मतलब कि स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ये आई थिंक हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा इन्हीं पे ही होना चाहिए। यस सर, थैंक यू। तो हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो है छात्राएं जुड़ी, जिन्होंने इस जो हाल ही में जो केंद्र सरकार की ओर से संसद में बिल पास किया गया है, इसको लेकर के हमने चर्चा की। और अगले फेज़ में हम उन अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे, उन माता पिता से भी बातचीत करेंगे कि वो इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स ने जो राय दी है, हम अलग अलग तबके में जा कर के अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, तो हम सभी से उनसे चर्चा करेंगे कि इस फैसले को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।